आपको लेकर चलते हैं अफगानिस्तान, जहां के बगराम एयरबेस की पूरी दुनिया में आजकल चर्चा चल रही है और आपको पता होना चाहिए कि ये एयरबेस फिर से चर्चा में क्यों है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, यहाँ पर ऐसा क्या खास है। ट्रंप ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि अफगानिस्तान अगर बगराम एयरबेस को उन लोगों को वापस नहीं देता जिन्होंने इसे बनाया है, यानी अमेरिका को, तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। और वो कहते हैं कि बगराम एयरबेस को हमने बनाया है, यानी अमेरिका ने बनाया है, और अफगानिस्तान को इसे अब अमेरिका को लौटा देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को यह सीधे सीधे एक प्रकार से धमकी दी है। ट्रंप के लिए बगराम एयरबेस सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि रणनीतिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है अपनी लोकेशन की वजह से। बगराम एयरबेस चीन पर नजर रखने का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। यह अमेरिका की ताकत का प्रतीक और अफगानिस्तान में फिर से उसकी वापसी का एक रास्ता है। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस को वर्ष 2021 में उन्हें छोड़ना पड़ा और इसे छोड़ने का जो फैसला था वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। आपको याद होगा, जो बाइडेन ने जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस चली गई थी और ट्रंप कहते हैं कि ये उनकी भूल थी। अब अमेरिका इस एयरबेस को वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है, उस भूल को सुधारना चाहता है। अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले 2 दशकों में अमेरिका के 3 राष्ट्रपति बगराम एयरबेस जा चुके हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता असल में चीन है और अमेरिका को डर है कि चीन अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। ट्रंप ने कुछ महीने पहले अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान यह कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु हथियारों के अड्डे से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए ट्रंप बगराम एयरबेस पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप की धमकी पर तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगान लोगों का ये इतिहास रहा है कि वो अपने यहाँ कभी भी विदेशी सेना की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है।